22 जुलाई सावन का पहला सोमवार, एक जोड़ा हरी चूड़ी का उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपके घर में मौजूद माताएं और बहनें भी अगर 22 जुलाई सावन सोमवार के दिन एक जोड़ा हरी चूड़ी का उपाय करती है तो यकीन मानिए गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति कराएगा। आपके जीवन में मनचाही खुशियां प्राप्त होगी। सावन में किए जाने वाले तमाम पूजा पाठ और व्रत के साथ साथ अगर आप हरी चूड़ियों का यह उपाय कर ले तो यकीन मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली होती है। सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस समय सुहागन महिलाओं द्वारा हरे रंग की चूड़ी का यह उपाय करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। उन्हें मां पार्वती और शिव जी के द्वारा सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप इस उपाय के बारे में सही जानकारी लेकर सही तरीके से अगर करें तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। सावन के चमत्कारी महीने में आपके द्वारा इस उपाय को करने से आपको भी चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इस उपाय को कब, कैसे और कहां करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है। सावन में की गई पूजा पाठ से शिव जी अपने भक्तों पे जल्द ही प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन के महीने में विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और शिव जी और माता पार्वती अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए धरती पर अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व होता है। व्रत पूजा करने वाले लोग सावन के महीने में सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं और विशेष रूप से शिवजी की पूजा आराधना करते हैं। शिवजी की पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूब ये सारी हरी चीजों का प्रयोग होता है। इसीलिए सावन के महीने में हरी चूड़ियों का भी विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में अगर सुहागन औरतें हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनती है तो उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हरा रंग सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, तभी तो सावन में हर तरफ हरियाली होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में ही मां लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और मां लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए सावन के महीने में की गई पूजा पाठ और उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। चलिए जान लेते हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का उपाय कैसे और कब करके सभी महिलाएं और बहनें अपने सौभाग्य में वृद्धि कर सकती है, अपनी सुख समृद्धि बढ़ा सकती है। हरी चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस उपाय को खास करके माताओं और बहनों को ही करना चाहिए। सावन के महीने में आप अगर एक खास वृक्ष में 2 हरी चूड़ियां यानी हरी चूड़ियों का एक जोड़ा बांध दे तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। दरअसल सावन के महीने में हरे भरे वृक्षों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हीं में एक वृक्ष है शमी वृक्ष, जिसकी पूजा प्रतिदिन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। सावन के पूरे महीने में शमी वृक्ष के ऊपर मां पार्वती और शिवजी का वास माना जाता है। ऐसे में शमी वृक्ष के ऊपर हरी चूड़ियों का जोड़ा बांधने से आपके जीवन में मौजूद दुख, दरिद्रता और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको धन लाभ के साथ साथ सांसारिक सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्त होगी। सोमवार के दिन आप अगर शिवजी की पूजा आराधना करने के बाद गोधूली बेला में यानी प्रदोष काल में शाम के 6 से 7 बजे के बीच शमी वृक्ष में हरे रंग के रिबन में एक जोड़ा हरी चूड़ी डालकर बांध दे तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आप शमी वृक्ष में हरे रंग की अन्य श्रृंगार की सामग्रियां भी बांध सकते हैं, जैसे हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी, हरी चुनरी, ये सभी चीजें भी आप इस वृक्ष में बांध सकते हैं। सोमवार के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय
और इसके साथ साथ अगर आप सावन के पूरे महीने शुद्ध जल में 2-4 बूंद कच्चे दूध की डालकर आप यही जल शमी वृक्ष में अर्पित करें तो यकीन मानिए मां पार्वती और शिवजी की कृपा से आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। पूरे सावन भर अगर आप शमी वृक्ष की पत्तियां शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपको अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपके घर से दुख दरिद्रता दूर होगी, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इसके के अलावा आप अगर सावन के महीने में धतूरे के वृक्ष में भी हरी चूड़ियों का जोड़ा बांध दें तो आपको शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सावन महीने में धतूरे के फल फूल और पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इससे राहु केतु और शनि के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं। इसलिए सावन के महीने में धतूरे के वृक्ष पर आपके हाथों से एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधने से आपके आसपास मौजूद आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे। इतना ही नहीं, सावन के महीने में अगर सोमवार के दिन आप काल भैरव का ध्यान करके धतूरे के वृक्ष में हरी चूड़ियों का जोड़ा बांध दे तो आपके घर में मौजूद भूत प्रेत या कोई भी ग्रह बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि शिवजी की बात हुई शमी और धतूरे के वृक्ष के बारे में बात हुई लेकिन बेल वृक्ष के बारे में नहीं बताया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सावन के महीने में अगर आप बेल वृक्ष को सिर्फ छू भर ले तो आपको एक साथ कई तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सावन के महीने में आप प्रत्येक दिन कम से कम 5 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और बेलपत्र के ऊपर आप अगर श्री राम लिखकर चढ़ाएं तो शिवजी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष के पत्तों में शिव जी डाली में मां पार्वती जड़ में ब्रह्मा जी और तने में स्वयं विष्णु भगवान निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शाम के समय कोई व्यक्ति अगर बेल वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जला दे तो उसे इन सभी देवी देवताओं की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। आप भी सावन के इस महीने में बताए गए उपाय और पूजा अनुष्ठान करके देखें, शिवजी की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार एक जोड़ा हरी चूड़ी का उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपके घर में मौजूद माताएं और बहनें भी अगर 22 जुलाई सावन सोमवार के दिन एक जोड़ा हरी चूड़ी का उपाय करती है तो यकीन मानिए गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति कराएगा। आपके जीवन में मनचाही खुशियां प्राप्त होगी। सावन में किए जाने वाले तमाम पूजा पाठ और व्रत के साथ साथ अगर आप हरी चूड़ियों का यह उपाय कर ले तो यकीन मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली होती है। सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस समय सुहागन महिलाओं द्वारा हरे रंग की चूड़ी का यह उपाय करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। उन्हें मां पार्वती और शिव जी के द्वारा सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप इस उपाय के बारे में सही जानकारी लेकर सही तरीके से अगर करें तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। सावन के चमत्कारी महीने में आपके द्वारा इस उपाय को करने से आपको भी चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इस उपाय को कब, कैसे और कहां करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है। सावन में की गई पूजा पाठ से शिव जी अपने भक्तों पे जल्द ही प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन के महीने में विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और शिव जी और माता पार्वती अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए धरती पर अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व होता है। व्रत पूजा करने वाले लोग सावन के महीने में सात्विक आहार ग्रहण करते हैं।
लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं और विशेष रूप से शिवजी की पूजा आराधना करते हैं। शिवजी की पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूब ये सारी हरी चीजों का प्रयोग होता है। इसीलिए सावन के महीने में हरी चूड़ियों का भी विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में अगर सुहागन औरतें हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनती है तो उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हरा रंग सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, तभी तो सावन में हर तरफ हरियाली होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में ही मां लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और मां लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए सावन के महीने में की गई पूजा पाठ और उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। चलिए जान लेते हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का उपाय कैसे और कब करके सभी महिलाएं और बहनें अपने सौभाग्य में वृद्धि कर सकती है, अपनी सुख समृद्धि बढ़ा सकती है। हरी चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस उपाय को खास करके माताओं और बहनों को ही करना चाहिए। सावन के महीने में आप अगर एक खास वृक्ष में 2 हरी चूड़ियां यानी हरी चूड़ियों का एक जोड़ा बांध दे तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। दरअसल सावन के महीने में हरे भरे वृक्षों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हीं में एक वृक्ष है शमी वृक्ष, जिसकी पूजा प्रतिदिन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। सावन के पूरे महीने में शमी वृक्ष के ऊपर मां पार्वती और शिवजी का वास माना जाता है। ऐसे में शमी वृक्ष के ऊपर हरी चूड़ियों का जोड़ा बांधने से आपके जीवन में मौजूद दुख, दरिद्रता और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको धन लाभ के साथ साथ सांसारिक सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्त होगी। सोमवार के दिन आप अगर शिवजी की पूजा आराधना करने के बाद गोधूली बेला में यानी प्रदोष काल में शाम के 6 से 7 बजे के बीच शमी वृक्ष में हरे रंग के रिबन में एक जोड़ा हरी चूड़ी डालकर बांध दे तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आप शमी वृक्ष में हरे रंग की अन्य श्रृंगार की सामग्रियां भी बांध सकते हैं, जैसे हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी, हरी चुनरी। ये सभी चीजें भी आप इस वृक्ष में बांध सकते हैं। सोमवार के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय और इसके साथ साथ अगर आप सावन के पूरे महीने शुद्ध जल में 2-4 बूंद कच्चे दूध की डालकर आप यही जल शमी वृक्ष में अर्पित करें तो यकीन मानिए मां पार्वती और शिवजी की कृपा से आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। पूरे सावन भर अगर आप शमी वृक्ष की पत्तियां शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपको अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। आपके घर से दुख, दरिद्रता दूर होगी। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इसके के अलावा आप अगर सावन के महीने में धतूरे के वृक्ष में भी हरी चूड़ियों का जोड़ा बांध दे तो आपको शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सावन महीने में धतूरे के फल, फूल और पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इससे राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं। इसलिए सावन के महीने में धतूरे के वृक्ष पर आपके हाथों से एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधने से आपके आसपास मौजूद आपके शत्रुओं का विनाश होगा। आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे। इतना ही नहीं, सावन के महीने में अगर सोमवार के दिन आप काल भैरव का ध्यान करके धतूरे के वृक्ष में हरी चूड़ियों का जोड़ा बांध दे तो आपके घर में मौजूद भूत प्रेत या कोई भी ग्रह बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि शिवजी की बात हुई शमी और धतूरे के वृक्ष के बारे में बात हुई, लेकिन बेल वृक्ष के बारे में नहीं बताया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सावन के महीने में अगर आप बेल वृक्ष को सिर्फ छू भर ले तो आपको एक साथ कई तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सावन के महीने में आप प्रत्येक दिन कम से कम 5 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और बेलपत्र के ऊपर आप अगर श्री राम लिखकर चढ़ाएं तो शिवजी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे।
स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष के पत्तों में शिव जी, डाली में मां पार्वती, जड़ में ब्रह्मा जी और तने में स्वयं विष्णु भगवान निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शाम के समय कोई व्यक्ति अगर बेल वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जला दे तो उसे इन सभी देवी देवताओं की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। आप भी सावन के इस महीने में बताए गए उपाय और पूजा अनुष्ठान करके देखें, शिवजी की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार, एक जोड़ा हरी चूड़ी का उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आपके घर में मौजूद माताएं और बहनें भी अगर 22 जुलाई सावन सोमवार के दिन एक जोड़ा हरी चूड़ी का उपाय करती है तो यकीन मानिए गुरुजी द्वारा बताया गया यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति कराएगा। आपके जीवन में मनचाही खुशियां प्राप्त होगी। सावन में किए जाने वाले तमाम पूजा पाठ और व्रत के साथ साथ अगर आप हरी चूड़ियों का यह उपाय कर ले तो यकीन मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सावन के महीने में हर तरफ हरियाली होती है। सावन में हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस समय सुहागन महिलाओं द्वारा हरे रंग की चूड़ी का यह उपाय करने से उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। उन्हें मां पार्वती और शिव जी के द्वारा सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप इस उपाय के बारे में सही जानकारी लेकर सही तरीके से अगर करें तो आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। सावन के चमत्कारी महीने में आपके द्वारा इस उपाय को करने से आपको भी चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी। इस उपाय को कब, कैसे और कहां करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है। सावन में की गई पूजा पाठ से शिव जी अपने भक्तों पे जल्द ही प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार सावन के महीने में विष्णु भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं और शिव जी और माता पार्वती अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए धरती पर अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं। इसलिए सावन के महीने में शिव भक्तों द्वारा की गई पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व होता है। व्रत पूजा करने वाले लोग सावन के महीने में सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग कर देते हैं और विशेष रूप से शिवजी की पूजा आराधना करते हैं। शिवजी की पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूब ये सारी हरी चीजों का प्रयोग होता है। इसीलिए सावन के महीने में हरी चूड़ियों का भी विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में अगर सुहागन औरतें हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनती है तो उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। हरा रंग सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, तभी तो सावन में हर तरफ हरियाली होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन में ही मां लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और मां लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए सावन के महीने में की गई पूजा पाठ और उपाय से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। चलिए जान लेते हैं कि सावन के महीने में हरी चूड़ियों का उपाय कैसे और कब करके सभी महिलाएं और बहनें अपने सौभाग्य में वृद्धि कर सकती है, अपनी सुख समृद्धि बढ़ा सकती है। हरी चूड़ियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए इस उपाय को खास करके माताओं और बहनों को ही करना चाहिए। सावन के महीने में आप अगर एक खास वृक्ष में 2 हरी चूड़ियां यानी हरी चूड़ियों का एक जोड़ा बांध दे तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। दरअसल सावन के महीने में हरे भरे वृक्षों की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्हीं में एक वृक्ष है शमी वृक्ष, जिसकी पूजा प्रतिदिन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। सावन के पूरे महीने में शमी वृक्ष के ऊपर मां पार्वती और शिवजी का वास माना जाता है। ऐसे में शमी वृक्ष के ऊपर हरी चूड़ियों का जोड़ा बांधने से आपके जीवन में मौजूद दुख, दरिद्रता और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपको धन लाभ के साथ साथ सांसारिक सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्त होगी।
सोमवार के दिन आप अगर शिवजी की पूजा आराधना करने के बाद गोधूली बेला में यानी प्रदोष काल में शाम के 6 से 7 बजे के बीच शमी वृक्ष में हरे रंग के रिबन में एक जोड़ा हरी चूड़ी डालकर बांध दे तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा आप शमी वृक्ष में हरे रंग की अन्य श्रृंगार की सामग्रियां भी बांध सकते हैं, जैसे हरे रंग की मेहंदी, हरे रंग की बिंदी, हरी चुनरी। ये सभी चीजें भी आप इस वृक्ष में बांध सकते हैं। सोमवार के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय और इसके साथ साथ अगर आप सावन के पूरे महीने शुद्ध जल में 2-4 बूंद कच्चे दूध की डालकर आप यही जल शमी वृक्ष में अर्पित करें तो यकीन मानिए मां पार्वती और शिवजी की कृपा से आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। पूरे सावन भर अगर आप शमी वृक्ष की पत्तियां शिवजी को अर्पित करते हैं तो आपको अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपके घर से दुख दरिद्रता दूर होगी, आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। इसके के अलावा आप अगर सावन के महीने में धतूरे के वृक्ष में भी हरी चूड़ियों का जोड़ा बांध दे तो आपको शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि सावन महीने में धतूरे के फल, फूल और पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। इससे राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव खत्म होते हैं। इसलिए सावन के महीने में धतूरे के वृक्ष पर आपके हाथों से एक जोड़ा हरी चूड़ी बांधने से आपके आसपास मौजूद आपके शत्रुओं का विनाश होगा, आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे। इतना ही नहीं, सावन के महीने में अगर सोमवार के दिन आप काल भैरव का ध्यान करके धतूरे के वृक्ष में हरी चूड़ियों का जोड़ा बांध दे तो आपके घर में मौजूद भूत प्रेत या कोई भी ग्रह बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि शिवजी की बात हुई शमी और धतूरे के वृक्ष के बारे में बात हुई लेकिन बेल वृक्ष के बारे में नहीं बताया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सावन के महीने में अगर आप बेल वृक्ष को सिर्फ छू भर ले तो आपको एक साथ कई तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सावन के महीने में आप प्रत्येक दिन कम से कम 5 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और बेलपत्र के ऊपर आप अगर श्री राम लिखकर चढ़ाएं तो शिवजी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार बेल वृक्ष के पत्तों में शिवजी, डाली में मां पार्वती, जड़ में ब्रह्मा जी और तने में स्वयं विष्णु भगवान निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में शाम के समय कोई व्यक्ति अगर बेल वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जला दे तो उसे इन सभी देवी देवताओं की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। आप भी सावन के इस महीने में बताए गए उपाय और पूजा अनुष्ठान करके देखें, शिवजी की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। 22 जुलाई सावन का पहला सोमवार एक जोड़ा हरी चूड़ी का उपाय सभी माताएं बहनें जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।